आदमी चाय ना चाय, चाय ठंडी हुई जो होता है वो होता है, होके रहता है। पर चाय पे सर्दी में इतना लंबा बयान, और भी कई चीज़ें हो सकती थी इसमें। पर उनके ठंडे हो जाने से आदमी खुश होता है। यस, चाय ही समझ है। गए, मतलब मुझे लगा अरे वाह। चाय ऐसी है ना, आजकल का क्या है कि चाहिए सीधे गैसीय से उतार के मुंह में छान दे तो ठीक रहा थे। कई लोग होते हैं कि एकदम गर्म चाय, खौलती चाय। हालांकि चाय मैं बहुत कम पीता हूँ। हमारे जो बॉस है राव साहब, वो इतनी गर्म चाय पीना चाहते, पता नहीं क्यों, जिसमें मुंह भी जल रहा है। हाँ, मुंह जलने की कुछ निशानियां रह जाएं जिसमें। मैंने सबसे गर्म चाय पीने वाला उन्हीं को देखा, एकदम खौलती हुई चाय फटाफट पी लेते हैं। आप 15 मिनट में ख़त्म करोगे, वो 5 मिनट में ख़त्म कर दे सुड़क के। 15 मिनट किसी भी चाय को ख़त्म करने में क्यों लगने चाहिए यार? चाय पे मैंने बताया था, चाय के शौकीन ना गर्म और ठंडा नहीं देखते उनको, और अच्छा हो बुरा चाय चाहिए, मतलब चाहे वो रेडी की चाय हो, घर की हो, कोई भी चाय 15 मिनट क्यों लेगी? हम सब एक चाय 1.5 घंटा पीते थे। मतलब वो चाय लिए, हो चाय ठंडी हो रही है, आधी घंटे बाद हुजूर ठंडी हो, नहीं बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छी चाय, 1.5 घंटे तक पी रहे हैं वो। तो वो एक नशा है चाय का। वो ये जो चाय पीते हैं बड़े लोग ना, वो चाय नहीं होती, वो चाय का पानी होता है। ठीक है, हम लोग जो चाय पीते हैं खौला के, उबाल के बहुत ज्यादा पत्ती जो है टाइट, चीनी लाइट, वो वाली जो है ना, पत्ती ठोक के चीनी रोक एकदम गाढ़ी चाय दिखती है ना, जिसको उसमें दूध भी बढ़िया से डालो। ये गाढ़ा जो है भ्रम है, मतलब पतला और गाढ़ा दोनों के बीच में आती है अच्छी चाय। ज्यादा गाढ़ी चाय खराब होती है। और ये जो डिप वाली चाय होती है ना, कि पानी, यस, मिल्क या 2 स्पून, ओके, शुगर 1 क्यूब, ओके, तब तक चाय की तो हो चुकी है। फिर ऊपर से डालेंगे पत्ती। वो जो केतली वाली चाय होती है ना, उस समझ से परे है। हाँ, वो ब्रू करने में जो है उसको नौटंकी हो रहा है। चाय पत्ती में मिला हुआ पानी है ओरिजिनली, लेकिन वो चाइनीज वाइनीज लोग ऐसे ही पीते थे, रईस लोग पीते हैं इसको। हाँ, मतलब हमने उसको जो है एकदम उबाल। तुमने चाय सुड़की वाली पी है? क्यों नहीं पी? नहीं, पहले होटल में देते ही थे। हाँ, नीचे तस्तरी होती थी, तस्तरी में लेके चाय ऊपर निकालिए, आनंद वही था। बगल में 2 पार्ले जी। हाँ। सुबह हमारे गांव में होती थी इसी तरह। एक हमारे नाना अभी भी हैं वो, और वो जो हैं पार्ले जी बिस्किट सब बच्चों के लिए एक शाम पहले लाते थे अपने काम से लौटने के बाद, और वो अगली सुबह सारे बिस्किट के पैकेट खुलते थे। तो संयुक्त परिवार था, 5-6 पैकेट से ज़्यादा ही लगता होगा। संयुक्त परिवार था ना, मतलब 5-6 परिवार एक साथ रहते थे, तो बच्चे भी बहुत सारे हो गए। फिर छुट्टियों में हम भी गए हुए हैं तो और ऐड हो गए। सबको 2-2 या 4-4 उस दिन के उसके हिसाब से कि आज कितना पैकेट है बिस्किट, उसके बाद दिए जाते थे जब उनके हाथ में स्टील के गिलास में चाय आ जाती। तो चाहिए पाया हो, ले आ बिस्किट, लिया। चाहिए पाया तू, ले आ बिस्किट। चाहिए पाया, हाँ, चाहिए पाया यानी चाय मिली क्या? अच्छा, चाहिए पाया, हाँ, चाहिए पाया, चाहिए अपना। तो हम लोग बचपन में ना जिद करते थे चाय हम भी पिएंगे, तो बच्चों को चाय नहीं देते थे ना, कि बच्चे हैं चाय नहीं देंगे। तो दूध में 1 चम्मच चाय डाल के आपको दे दिया जाता था, ये लो चाय तुम्हारी होगी। एक अच्छा तरीका था कि चाय पियोगे तो रंग चाय जैसा हो जाए, सांवले हो जाओगे। हैं? हाँ, ये बच्चों को बताया गया था ताकि वो, अच्छा, उनको डराने के लिए। यूजुअली नहीं देती, क्योंकि गर्म होती थी चाय और उनको लगता था बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं, तो दूध में 1 चम्मच चाय डाल देते थे, पकी हुई चाय। तो बच्चे को, हमें लगता था हम भी चाय पी रहे उनके साथ, तो वो भी खुरक निकल जाता था। चाय जो है दार्जिलिंग वाली, वाइट टी, पानी के साथ ही गर्म पानी में हल्की पत्ती डाल के उसको एंजॉय करना चाहिए, लाइट। आसाम वाली चाय में दूध डाल के पियो, अच्छा रहता है। और ये ग्रीन टी, ये तो चाय में नहीं आना चाहिए। ग्रीन टी में चाय की पत्ती, देखो चाय की पत्ती कौन सी पत्ती है, ये कंफ्यूजन रहता है ना हमेशा। कंफ्यूजन नहीं, उसमें एक क्लैरिटी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ से चाय बना सकते हैं। आप नीम के पत्ते की भी चाय बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिसे हम चाय का पत्ती बोलते हैं उसी से। आदमी गुलाब के भी चाय पीते हैं। तो पर जनरली जो चाय का जो डिस्टिंक्ट पौधा होता है उसी की पत्ती को हम लोग चाय बोलते हैं। नहीं तो बहुत सारी जैस्मिन टी में जैस्मिन लीव्स होता हिबिस्कस आता है, कुछ मिक्स होता है कि अब चाय की पत्ती में थोड़े वो भी है।
औषधीय गुण वाली चीजें, अश्वगंधा की चाय बना रहे हैं लोग, कि चाय की पत्ती में थोड़ा सा अश्वगंधा है, आप उसको डाल दें, डिप कर लें उससे। सबसे अजीब फ्लेवर कौन सा ग्रीन टी का आपने पिया है? ग्रीन टी में फ्लेवर भी होता है? ये सब फ्लेवर ही है ना, हिबिस्कस, क्या गुलाब, होता है रोज। बेकार होता है यार ये सब कुछ। मैंने एक बार ऑरेंज करके ऑरेंज टी टाइप का पिया था, बहुत बेकार था वो। ग्रीन टी ही बेकार और चीज़ मतलब है वो खट्टा था, मुझे मतलब आर्टिफिशियली होगा वो, पता नहीं कैसे, मतलब उसमें संतरे के छिलके तो नहीं डाले ऑफ होंगे। कोर्स। और तुमको क्या लगता है वो लिख देंगे कि फलाना फ्लेवर, तो फ्लेवर डालते होंगे, मतलब वो ऑरेंज एसेंस पीको डालते चाय होंगे। होती है ना, ऑरेंज? ऑरेंज पीको। अच्छा, ये एक चाय है? हाँ होती है, अच्छा, सर्च करो। ओके। नहीं, मैंने मेरे लिए कोई लाया था बाहर से, और वो ग्रीन टी थी, उसमें फ्लेवर था ऑरेंज का। हाँ, ऑरेंज पीको। क्या होती है? क्वालिटी ग्रेड ऑफ ब्लैक टी, लॉन्ग अनब्रोकन लीव्स यूज्ड एज द रोबस्ट बेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्पाइस टी। यस। तो ऑरेंज पीको तो नॉर्मल चाय है, हाँ, वो Orange ऑरेंज Peacock फ्लेवर उसका नहीं नाम है। है। हाँ, उसमें लंबे लंबे पत्ती बता रहे हैं, हाँ। होती हैं। अनब्रोकन होते हैं। हमारे यहाँ चाय होती है डस्ट वाली चाय, जो कई गोल फिल्टर हो दानेदार गए। चाय, हाँ। है ना। और चाय की पत्ती, एक चाय की पत्ती जो टूटी हुई नहीं है, एक चाय की पत्ती जो टूटी हुई है पर पत्ती है। इसमें तो छटता होगा ना। चाय जितनी तरह की हम पीते हैं उतनी तो चाइनीज भी नहीं पीते होंगे। हाँ, छटता है इसमें, जो एकदम महीन ऊपर की पत्तियां हैं ना, पहले बड़े वो वाले अच्छे सबसे क्वालिटी ऊपर, फिर नीचे नहीं, नीचे। बड़ा से नहीं होता है इसमें। इनफैक्ट इसमें जो सबसे ऊपर की पत्ती है वो सबसे प्रीमियम चाय होती है। नहीं, मैं जब export quality प्रोसेसिंग है। में जाती है हाँ, तो ग्रेड वैसे वैसे निकलता हाँ, है। वैसे जैसे तुम निकलता 2 रुपए है। वाले पैकेट लो हाँ, वही। तो उसमें बुरादा ही निकलता है चाय पत्ती की जगह। हाँ, इसीलिए कुछ चाय पत्ती ज़्यादा डालनी पड़ती है आपको बनाते हुए, कुछ में हाथ रोक के डालना पड़ता है, नहीं तो कच्चा जाता है। अच्छा, घर में चाय ना और बनता है, जैसे एक पैर चाय बन गई, 3-4 चाय तो सुबह हो ही जाती है सर्दियों में घरों में, कि एक उठ के पिए, फिर एक बतिया रहे थे पी लिए, फिर कोई आ गया तब पी लिए, एक गैस बन रहा था तो फिर पी लिए। तो प्रेशर बनाना था तब पी लिए। तो चाय पत्ती फेंकते नहीं, तो उसी में पड़ा रहता था, थोड़ा सा और ऐड कर दो तो उस चाय पत्ती को पूरा जूस निकाल देते थे। हाँ, हाँ। हमारे आशीष ने ललन टॉप में तो उसने एक बीमार की एक बात कही थी, तो उन लोगों ने खाली पेट चाय, वो भी चाय का शौकीन है बहुत बड़ा, बोले मैं खाली पेट चाय कभी नहीं पीता, चाय पीने से पहले चाय पी लेता हूँ। चाय पत्ती चाय जो दुकान पे बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ऑफिस के बाहर रहता हूँ, तो पहली दूसरी चाय उसको लोग अवॉइड करते हैं कि मत पियो, क्योंकि जितना वो पतीली जलता चला जाएगा, उसका चिपकन चिपकता चलेगा, चाकू से खुरसता रहेगा, तो फिर वो हिंदुस्तानी जो हम लोग चाय पीते हैं, हमारी वाली चाय, हाँ। हमारे यहाँ भागलपुर में कोतवाली चौक पे एक चाय की दुकान थी, एक छोटी सी गली में। वो क्या करते थे कि चाय उनकी एक तो केतली में गर्म हो रही होती थी। एक चाय बहुत अद्भुत था वो, कि वो चाय पत्ती को छकने में डालते थे, स्ट्रेनर में चाय पत्ती डाल दी और गर्म पानी ऊपर से उड़ेल दिया। अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है। बहुत शार्प चाय होती थी उनकी, और वो उतना भर काफी होता था चाय का फ्लेवर लाने के लिए। बनी हुई चाय को में वो डाल देते थे ऊपर से, मजेदार। बहुत जगह मैंने देखा है, कोलकाता वगैरह में दूध और चाय अलग अलग करते रखे रहते हैं, ठर ठर निकाला, दिल्ली में भी है, चीनी मैंने निकाला, देखा दे है, दिया। हाँ। दूध अलग उबलता रहता है, मुझे वो चाय अच्छी लगती है जिसमें दूध और चाय अलग अलग उबल रहे होते हों। और बाद में मिला के दिया जाता है। मुझे चाय नहीं पसंद है ज़्यादा। डिप वाली चाय से तो नफरत है। वो चाय किस बात की है यार, मशीन से दूध निकला, चीनी मिला है, पर चाय ही है वो, चाय की पत्ती जो है आपको छांकने की जरूरत नहीं है ना। हमें आपके जब पास तक छक्कन खौला होना करके चाहिए, ना हमेशा देखे। संभव नहीं रहता। हाँ, तो आप डिप वाली ले लें तो चाय का जो एसेंस है वो पानी में चला जाता है, और पत्ती जो फूल के बहुत मोटी हो चुकी होती है, आपको उसको उससे डील नहीं करना है। आप उसे हटा देंगे तो पैक्ड है अपने आप में उसका वेस्ट। लेकिन अपने यहाँ कल्चर है ना, जब तक चाय उबाल के खौला के, 2 इलायची, थोड़ा सा उसमें मेन अदरक सबसे मेन इंग्रेडिएंट। लोग कहते ज़्यादा अदरक कूट के डालना। मसाले वाली चाय जो है ना, ये जिसमें लोग मसाले मिलाते हैं, अदरक, इलायची, गोल मिर्च, उसको वैसे मत बनाओ, तो फिर भून के बनाओ चाय। आप केतली लें और उसमें हल्का सा पानी डालें, उसके बाद चीनी डालें, चीनी कैरामलाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तेज पत्ता डालें, काली मिर्च डालें, दालचीनी डालें,
लौंग डालें, इलायची डालें, अदरक डालें, फिर सबको भूनें। कोरमा चाय है ये मटन कोरमा सुनो टाइप तो, से। उसको भून लें। वो चीनी चिपकती रहेगी, डरने की बात नहीं है। चीनी काली हो जाएगी, चिपकेगी। सबको भून लें। भूनने के बाद उसमें थोड़ा और पानी दें, जैसे चिपकने लगे ना थोड़ा और पानी दें, पर उसको भूनें। भूनने के बाद उसमें दूध डालें। अच्छा लग रहा है। ठीक है, और उसको खोलने दें, तो आपको इतनी बेहतरीन चाय मिलेगी। भुना मसाला चाय। हाँ, कोरमा चाय बोलो। चाय की पत्ती के साथ सारे मसाले भून लिए जाए पहले। ठीक है, चीनी try के करूंगा। रस में। तुम करके हमको बता। और उसके बाद दूध डालें, एक बार खोलने दें, आपकी मसाला चाय तैयार हो गई। वाह वाह। क्योंकि देश भर में सब, खास करके 5 स्टार होटल्स में जो मसाला चाय मिलती है बिल्कुल मुतही होती है। इसमें तो कोई शक नहीं। वो पीने लायक चाय नहीं होती। वो लगता है गरम मसाला ऊपर से छिड़क देते हैं टाइप से। और रेलवे की चाय और 5 स्टार होटल की चाय मसाले वाली, मसाला टी, बहुत ही बुरी होती है। नमक वाली चाय मुझे अच्छी लगती है। नून चाय, नून चाय पिए तुमने? बड़ा अच्छा लगता है वो पीने में, हल्का नमक। ठीक ठीक सी लगती है। मैं चाय कम पीता हूँ, लेकिन नमक वाली चाय मिलती है मैं पी लेता हूँ। घर पे एक बार ट्राई किए तो बना नहीं।